तो भाई हमारा कारवां निकल पड़ा है। मुंबई से सफर शुरू हुआ था, अभी गुजरात होते हुए जाएंगे राजस्थान, पूरा इंडिया कवर करने वाले हैं। दीवाने की दीवानियत की दीवानगी आप देख रहे हैं। माय गॉड, हर जगह हर्षवर्धन राणे। मतलब आई रिमेम्बर मीटिंग इन 2008। आई एम सो हैप्पी टू सी एंड व्हेन पीपल कम एंड हगिंग यू, गिविंग यू लव, दैट इज रियल दीवानियत। आई थिंक आपने जो वो अर्न किया है लोगों का प्यार, मतलब दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी। सो व्हाट आर द क्रेजी रिएक्शंस यू आर गेटिंग फॉर योर फिल्म जो अभी दिवाली पर रिलीज हुई है? सर मैं ये मानता हूँ कि लोगों का जो प्यार है उससे आप अपने को ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। एक ही चीज़ है जो आपको बताएगी कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो है लोगों का टिकट खरीदना, जो मैं लोगों से काफ़ी सालों से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ उन लोगों ने, आप लोगों ने पर्सनली ले लिया है। और जब ऑडियंस, जब पब्लिक किसी चीज़ को पर्सनली ले लेती है जी, तो फिर वो उनके हाथ में चला जाता है सारा डिसीजन, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। एंड आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग एवरीवन फॉर अ लॉन्ग टाइम कि लव इज ग्रेट, बट बिकॉज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ बिजनेस मॉडल। जी, यहाँ पे जब तक टिकट नहीं खरीदेंगे वो एड्यूलेशन, वो प्यार प्रोड्यूसर को पता नहीं चलेगा। जी, बट मेरी जो ऑडियंस है उनसे मैं कितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। वही थैंक यू बोलने के लिए हम लोग मुंबई से निकले हैं और पता नहीं इंडिया में कहाँ कहाँ जाएंगे। जी, बट आई वांट टू मेक श्योर कि मैं सड़क पे उतर के सबको थैंक यू बोलूँ। जी। कहते हैं जो पब्लिक है हमारे देश की बहुत विचित्र है। वो उनको कब क्या पसंद आ जाए रत्नी। अब सनम तेरी कसम जब आई थी मुझे याद है लोगों ने नहीं देखी, और जब दोबारा आई तो भर भर कर देखी। हाँ जी। तो आई थिंक ये बहुत ही इतिहास में दर्ज रहेगी ये फिल्म। बट हाउ सनम तेरी कसम इज लाइक अ केस स्टडी, स्पेशली बिकॉज यू नो जब उसका वक्त था तब नहीं आया, लेकिन बाद में आके वो फिल्म आपको वो दे गई। एंड नाउ आई थिंक कहीं ना कहीं उसका जो आपको उसका बेनिफिट, उसके फ्रूट्स अभी इस फिल्म के साथ मिल रहे हैं आपको। Sir, every person who starts or does something new in his life, I think वो केस स्टडी अपने आप और लोग बुला लेते हैं उसे। आप किसी का भी थियरी देखेंगे, अगर बिल गेट्स जी की कहानी सुनेंगे, मुकेश अंबानी जी की कहानी सुनेंगे, आप हमारे पॉलिटिशियंस की कहानी सुनेंगे, मोदी जी के बारे में अगर आप जानेंगे, और किसी के भी बारे में, मतलब जो हमारे लीडर्स हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में अगर आप जानेंगे, जो हमारे वॉरियर्स रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो ये सब से सीखने वाली बात उसमें है, तो वो केस स्टडी ऑटोमेटिकली बन जाता है। बट आई फील कि कुछ नया आप करने जाएंगे तो उसमें एक चांस होता है कि आप कुछ अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो कुछ नया ट्राई करते रहना यही एक बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी स्टडी हो चुका है, तो उस केस में मैं फंसता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे बाहर रहूँ। जी। तो इस वक्त मैं हूँ हर्षवर्धन राणे के साथ, और इनका जो कैरेवा है बहुत पॉपुलर है। तो आज इन्होंने हमें मौका दिया इस कैरेवा में पूरा ट्रैवल करने का। तो एक कारवा कहाँ से शुरू हुआ था, एंड आज देखिए जब आपकी फिल्म रिलीज हुई है दिवाली के मौके पर, ये कितना काम आ रहा है। सर मेरी ये दूसरी वैन है। एक वैन मैंने जंगलों के लिए बना रखी है। ओके। लेकिन उसमें क्या है, वॉशरूम है, किचन है, उसमें कपड़े रखने के लिए वार्डरोब है। मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, तो पढ़ाई करने के लिए जगह है, वर्क स्टेशन है। ओके। तो वो जो वैन है वो मैं जंगलों में यूज करता हूँ। ये मैंने वैन ली थी एक्चुअली सिटी के लिए। ओके। और इट्स सो हैपेंड कि टाइमिंग मैंने इस तरह से रखी थी कि मैं प्रमोशन में थोड़ा सा यूज करके जी। और फिर इसको करूँगा। लेकिन अब मैं सर वो मॉडिफाई करने के वेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं इसको लेके बस निकल गया हूँ। मेरे लोग मेरे साथ में हैं और हम लोग बस निकले हैं सर। प्लान कुछ किया नहीं है, बस सोचा है कि बस ऐसे चलाते चले जाएंगे। इंडिया का चक्कर जितना मार सकते हैं उतना हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ दिमाग में प्लान है नहीं है जी। कहते हैं एक्टिंग जो होती है 9 रसों से बनती है, जो 9 रस का जो समावेश होता है वो एक एक्टर से एक्टिंग करवाता है। तो इस फिल्म में एक दीवाने की दीवानियत में जो 2 रस बहुत ही दिख रहे हैं, श्रृंगार रस भर भर के है, करुण रस भी है, आप रो भी रहे हैं, हंसा भी रहे हैं। तो कौन से रस काम किया और आपने किस रस को अपने इस अभिनय में इस्तेमाल किया कि लोगों के एकदम दिल तक पहुंच गया? सर मेरे पिताजी को मैंने जितना भी देखा, जब मैं घर से भागने से पहले की जो मेरी लाइफ थी, तो मैं उनको साइलेंटली ऑब्जर्व करता था। करीब 5 या 6 बार ही ट्राई टू गेट दैट इमोशनल कनेक्ट विद डिफरेंट, अलग अलग टाइम जोन्स में जी, अलग अलग सालों में उन्होंने 5-6 बार ये चीज़ कोशिश करी। बट लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आई। उनको ये
एक अलग अंदाज से दिखा, बट मुझे हमेशा दिखता था कि ये इंसान एक कनेक्ट ढूंढ रहा है, ये इंसान एक इमोशनल बॉन्डिंग ढूंढ रहा है। वो चीज़ बहुत कम लोग को दिख पाती है, तो वो उन्हें हमेशा गलत समझा गया और उन्हें शायद कई बार इसे ऊपरी तरीके से देखा गया। बट मैं देख पा रहा था कि ही वॉज लुकिंग फॉर लव, ही वॉज लॉन्गिंग फॉर कनेक्टिंग विद समबडी, और जब नहीं हो पा रहा था, ही वॉज ट्राइंग एंड फेलिंग एंड ट्राइंग एंड फेलिंग। तो लॉन्गिंग वाला जो रस है ना सर, वो मैं बचपन से इसके पे डबल पीएचडी कर चुका हूँ। तो अब मुझे काम में आ रहा है ये। अब शायद काम में आ रहा है। जी, तो लोगों से मिल रहे हैं आप, लाइव रिएक्शन, लोग उतर रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, व्हाट इज द वन वर्ड अबाउट द फिल्म दैट दे से? क्या पसंद आया एक शब्द में, वो क्या बोल रहे हैं? कल यहाँ गाड़ी से मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था और लोग साइड से आ रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोई बोल रहा था, आपने सच्चा प्यार किया आदित्य, सच्चा प्यार किया आपने, रियल लाइफ में सच्चा प्यार किया होगा आपने, तभी आप ये कर रहे। तो द फैक्ट दैट एवरीवन हैज लव स्ट्रांगली in some part of their lives, I think that part really connects with people. तो सच्चा प्यार वो शब्द है जो मुझे कॉमन सुनाई दे रहा है। सच्चा प्यार। पर आई थिंक गुड न्यूज 2025 की है कि रोमांस इज बैक इन सिनेमा, मतलब हमारा सिनेमा इज नोन फॉर रोमांस। सनम तेरी कसम री रिलीज हुई थी जी, तो वहीं से आई थिंक ऐसा क्या होता है कि जॉनरा आता जाता रहता है, ऐसा हमने कुछ नया नहीं किया। लोग मुझे कहते हैं आपकी फिल्म फेब में आई थी, वहां से ये सब शुरू हुआ। मैं ये नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है हर 5-10 साल में एक लेजेंडरी फिल्म आ जाती है, जैसे वीर ज़ारा थी, जैसे दिलवाले दुल्हनिया थी, जैसे कि तेरे नाम थी, कमल हसन सर की एक दूसरे के लिए यस, फिर उससे पहले और जाएंगे बॉबी, मुगले आजम, तो ऐसे आप पीछे जाते रहेंगे। तो यू कांट कंपेयर एनी फिल्म विद द अदर, बट मैंने टाइम को नोटिस किया है कि हर 5-10 साल में एक फिल्म आती है जो आपको छू जाती है। सो आई एम जस्ट लकी कि एक ही साल में मेरा 2 बार ऐसा ऑडियंस ने मुझे मौका दिया। सो इसका क्रेडिट मैं दूंगा मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, क्योंकि जब सनम तेरी कसम की टिकट्स लोगों ने खरीदी तो सर 99% प्रोड्यूसर्स ने कहा, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स ने कहा कि जब मैं उनके सामने होता था वो अच्छे से बात करते थे, जैसे ही मुड़ता था ना तो पीछे से मुझे आवाज आती थी कि अरे फ्लूक है यार, तुक्का लग गया। तो वो जो फ्लूक वाला वर्ड फेब में मैंने सुना, तो मार्च में मुझे पहला आदमी था फेब में, पहला इंसान जिसने मतलब जो शुरुआती फिल्में में सुन रहा था उसमें से मिलाप जवेरी सर ने मुझे फिल्म सुनाई जी। और मुझे पता है कि मिलाप सर का जो मास कनेक्ट है, वेरी गुड राइटर, सो डैम गुड राइटर, अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स उनको जो जनता की इमोशंस की कदर है, वो कदर करते हैं, वो यूज नहीं करते, वो कदर करते हैं जनता की, वो इम्पोर्टेंस देते हैं आम आदमी को। वो जो लोग हैं हमारे देश के जो टियर 2 टियर 3 जिनको हम लोग मतलब इंडस्ट्री के लोग 90% टाइम्स उनको ध्यान देना भूल जाते हैं, जैसे रोहित शेट्टी सर हैं, ये लोग जो है ना ये जनता के लिए ही काम करते हैं। मुझे लगता है ऐसा 100% ऐसा नहीं हो सकता कि हर फिल्म चले, लेकिन 10 में से 10 बार ये लोग जनता के लिए ही फिल्म बनाते हैं। तो वो, और फिर दूसरी चीज मैं क्रेडिट देना चाहूंगा एक आदमी को, जब सब इसे तुक्का कह रहे थे फेब में, एक आदमी आया जिसने मार्च में मुझे साइन कर दिया, वो है अंशुल गर्ग जी। हाँ, अंशुल है उस इंसान, युवा प्रोड्यूसर, उनका आई थिंक बहुत बड़ा शार्प इंसान है वो, और इतना हम्बल आदमी है, क्योंकि वो ऑलरेडी 150-200 गाने कर चुके थे, उनको जरूरत नहीं थी करने की, बट उन्होंने इस चीज को समझने का उनका एक्यूमेंट जो है, उनकी जो चक्षु होते हैं जो खुले हुए थे एकदम, उनकी इंद्रियां खुली हुई थी, तो he absorbed this and he made it his own. You know, ये फिल्म में सोनम बाजवा नहीं होती तो ये फिल्म ऐसी नहीं होती। इस फिल्म को मिलाप जवेरी सर ने डायरेक्ट नहीं किया होता, ये फिल्म ऐसी नहीं होती। इस फिल्म को अंशुल गर्ग ने, देसी म्यूजिक फैक्ट्री, राघव शर्मा, ये लोगों ने अगर नहीं प्रोड्यूस किया होता, दिनेश जैन जी, तो ये फिल्म ऐसी बनती ही नहीं सर। इसमें रस था, लेकिन आप जैसा आप जानते कि वो आपके पास मसाला है, लेकिन उसे बनाने के लिए जो हाथ चाहिए होता है, ये वो हाथ है। सोनम बाजवा, मिलाप जवेरी, अंशुल गर्ग, आई थिंक ये वो शेफ हैं जिन्होंने इस मसाले को लेके और कुछ अच्छा कोशिश करी। जी।